हेलो दोस्तों, 11.3 एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 एक राइट ट्रायंगल बनाना है। तो हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है जिसका जो हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर मानेंगे एंड जो इसका बेस और हाइट है उसमें हमें थोड़ा सा अभी डाउट है कि हमें क्या रखना है। तो डाउट यहाँ से क्लियर होगा, जिसमें आप जहाँ की तरफ से रिवॉल्व करा रहे हैं ट्रायंगल को वो ये इसका हाइट होगा। तो रिवॉल्व हम 12 सेंटीमीटर से कराएंगे, तो इसकी हाइट हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर और बेस क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगा, एक सॉलिड ऑब्टेन होगा, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो क्योंकि आंसर में हमें पाई के साथ आंसर दिया हुआ है। एंड आर स्क्वायर क्या है 5 × 5 एंड एच क्या है हमारे पास 12। तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 100 पाई। 100 पाई क्या है, इसका वॉल्यूम है। देन क्वेश्चन नंबर ये 7 आपका कंप्लीट है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आप जो क्वेश्चन में आपको रिवॉल्व कहाँ से कराना है, 5 साइड से करवाना है। जो साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर, वहाँ से इसको रिवॉल्व कराना है। देन इसका आपको क्या वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड जब दोनों वॉल्यूम निकल आएंगे उसके 7 और 8 का आपको रेशियो भी फाइंड करना है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको फिगर बनानी है दोबारा। अब इसमें हाइट चेंज करनी होगी। हाइट क्या करनी होगी, आपकी जो बेस है उसको हाइट बनानी है एंड जो हाइट है उसको बेस बना दो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगेन वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देन 1/3 पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दो एंड आर क्या है हमारे पास 12 × 12 इंटू एच क्या है 5। तो 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 60 को क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 240 पाई, ठीक है। ये पाई भी आ जाएगा। देन इसके बाद बोला ये भी क्या है हमारे पास वॉल्यूम, देन ये भी वॉल्यूम है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का वॉल्यूम का क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। देन इसको वॉल्यूम 1 और इसको वॉल्यूम 2 मान लो। वॉल्यूम 1 का रेशियो एंड वॉल्यूम 2 का रेशियो फाइंड करना है। वॉल्यूम 1 का रेशियो है आपके पास 100 पाई एंड वॉल्यूम 2 का रेशियो क्या है आपके पास 240 पाई। अब पाई से पाई गया, 0 से 0 गया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देन फाइनल रेशियो आता है हमारे पास 5:12, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक हीप है। हीप है गेहूं का, मतलब ढेर है गेहूं का ढेर, ठीक है। इसके बाद हमें दे रखी है इसने इसका डायमीटर है 10.5 मीटर एंड जो इसकी हाइट है वो दे रखी है 3 मीटर। देन इसने बोला है इसका क्या निकालना है हमें वॉल्यूम। देन फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, अब ये है डायामीटर, तो डायामीटर है 10.5, तो रेडियस हुई 10.5/2, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे। 22/7 आर की वैल्यू लिखेंगे 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास 3 मीटर। देन पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 3 से 3 को कट किया हमने। देन 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। देन सबको आप 21 × 3 एंड ये करेंगे तो आपके पास आएगा 693। देन डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 886.625, ठीक है। ये आपका आएगा मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम फाइंड हो गया हमारे पास।
देन हमारे पास है, इसको कवर करने के लिए हमें कैनवास चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है इसको हमें रेन से प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमें कैनवास चाहिए। तो उसका हमें क्या करना है, कैनवास का हमें एरिया फाइंड करना है। अब इसको कवर करने के लिए हमें जो कैनवास चाहिए उसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब हमारे पास आर तो है एंड एच भी है, हमारे पास एल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एल फाइंड करना होगा। तो एल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको अंडर रूट निकालना होगा। एच स्क्वायर क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर एंड आर स्क्वायर क्या है 10.5/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करने से अच्छा है हम इसको क्या करते हैं, 10.5/2 को काट दो, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 5.25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 27.5625 होगा, ठीक है। अब हमने 4 डिजिट के आगे मल्टीप्लाई क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर करने से पहले वो 2 डिजिट के आगे मल्टीप्लाई था, ठीक है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 9 से 27 से 9 को प्लस करना पड़ेगा। जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 36.5625। ये 9 को यहाँ प्लस नहीं करना, 9 को पॉइंट से आगे वाली डिजिट से प्लस करना है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने का, अंडर रूट निकालने का बताती हूँ। 36.5625, देखो पीछे पीछे से जोड़े बनेंगे तो 6 6 जा 36, पूरा कटा, पॉइंट लगाया, 56 नीचे उतारा, 6 का डबल करेंगे 12। अब 12 के पीछे हम 1 लगाएंगे तो भी इससे बड़ा है, तो 0 लगा के हमें ये दूसरी डिजिट भी उतारनी पड़ेगी। देन यहाँ 0 लगाए तो यहाँ भी लगेगा एंड 12 को 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6025 आएगा, जो कि जो काफ़ी बड़ा है इससे। तो हम 4 से करके देख लेते हैं। 12 0 4 4 4 ज़ा 16 1 एंड 12 4 ज़ा ये आ जाएगा हमारे पास। देन 4816 माइनस करेंगे तो कुछ डिजिट आएगी, जो कि ये आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा आगे और बढ़ता। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 की जगह इसको 5 कर देंगे, क्योंकि डिजिट और आगे बढ़ रही है। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 6.05 कर देंगे, 4 की जगह 5 कर देंगे। देन बस हमारे पास L की वैल्यू भी निकल आई है। अब पाई आर एल फाइंड करेंगे, 22/7। आर हमारे पास क्या है, या तो आप आर की वैल्यू ये रख दो या तो आप आर की वैल्यू ये रख दो, ठीक है। जो हमने पहले जो हमने लिखी थी वो लिख दो, जो आपका मानना है वो लिख दो। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर सेम आएगा। तो हम लिख देते हैं 10.5/2 मल्टीप्लाई एल क्या हमारी निकल के आई है 6.05। देन पॉइंट हटाया, 0 लिखा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा, ठीक है। देन हमारे पास आता है 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। इसको इससे काट दो, 2 3 ज़ा 6 पॉइंट एंड आएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। देन हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 3 एंड ये बचेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 3 से 11 3 एंड 3.025 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे कर लेते हैं। 3.025 से 33 को मल्टीप्लाई करा दो। 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 एंड 0 एंड 3 3 ज़ा 9। दोबारा से यही डिजिट आएगी, क्योंकि दोबारा 3 से ही गुणा करना है। 5 7 और 5 12 का 2, 7 और 8 9 एंड 9। तो हमारे पास वैल्यू आती है 99.825। ये क्या है इसका, मीटर स्क्वायर। इसका पाई आर एल निकल के आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका
9th जो है आपका कंप्लीट होता है। देन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 10th। देखो एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल होता है एक सर्कल का हाफ, ठीक है, जो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। इसके जो एरिया से आपको एक बेंड करके एक क्या बनाना है, कोन बनाना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो इसका डायामीटर है वो क्या बनेगा, इसका मिला के एक स्लैंट हाइट बनता है। डायामीटर क्या है, रेडियस, जो रेडियस है इसकी क्या होगी, एक स्लैंट हाइट होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू स्लैंट हाइट हो गई। रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की, और स्लैंट हाइट किसकी हो गई, कोन की, ठीक है। अब इसके पूरे एरिया से इसको बनाना है, तो इसका एरिया सेम होगा, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल होगा एरिया ऑफ कोन, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पहले तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7, आर क्या है हमारे पास 14, अगर इसका डायामीटर 28 है तो आर क्या होगी 14, देन 14 × 14, तो 7 2 ज़ा 14, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 161। ये क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है ये। देन हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या होता है 616/2, तो 2 3 ज़ा 6, 0 2 8 ज़ा 16। ये हो गया आपका सेमी सर्कल का एरिया। अब सेमी सर्कल का जो एरिया है वो एरिया ऑफ कोन के बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। देन वही लिख दो, पाई आर एल बराबर होगा हमारे 308 के। पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7। आर की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है क्योंकि हमारे पास आर तो नहीं दिया हुआ है, हमारे पास जो है एल है 14, एंड एच हमें देखनी होगी, अभी ज़रूरत नहीं है। देन आर लिख देंगे, एंड एल हमारे पास 14 है, एंड 308। हमारे पास एल क्यों 14 है, क्योंकि जो आर है वो हमारा क्या बन रहा है, स्लैंट हाइट बन रही है। देखो जो सेमी सर्कल की आर है वो यहाँ जाके स्लैंट हाइट बन रही है, देखो, ठीक है। देन आर फाइंड करने के लिए जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में लिख देंगे, एंड जो डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, एंड 11 2 ज़ा 12, एंड ये हो गया 2 7 ज़ा 14। देन आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, ठीक है। जब अब हमारे पास कोन के आर की वैल्यू क्या है 7 है। देन अब हमें फाइंड करनी है एच। अब ध्यान दो, एच कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एल की स्क्वायर इक्वल होती है आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। अब हमारे पास एल की स्क्वायर है यानी कि 14 की स्क्वायर है, आर की स्क्वायर यानी कि यहाँ पे इक्वल लगाना है, 7 की स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर हमारे पास क्या है ही नहीं। देन 14 की स्क्वायर होती है 196, 7 की स्क्वायर होती है 49, एंड प्लस एच की स्क्वायर हमें पता नहीं है। अब 49 को इधर ले आएंगे इक्वल्स के इधर, तो माइनस हो जाएगा 196 - 49 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 147 एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर है वो इधर जाके क्या हो जाएगा 147 अंडर रूट में हो जाएगा। एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करो 147 की, पीछे से जोड़े बनाएंगे तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। देन कुछ भी नहीं बचा, 47 को नीचे उतारेंगे, पूरा जोड़ा नीचे उतरता है। 1 का डबल करेंगे 2, अब 2 से करेंगे तो 22 को जब 2 से करेंगे तो 44 आएगा, तो 2 44, यहाँ पर बचेगा 3। देन पॉइंट लगाएंगे, 00 आएगी, 12 का डबल करेंगे 24 के पीछे 1 आए तो आएगा 241, देन 9, एंड यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, देन 00, फिर से इनका डबल करेंगे तो 1 का डबल 2, एंड 12 का डबल 24, देन फिर से 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास
कुछ भी आएगा तो ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास जो h की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 12.12। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर है हमारे पास आर है हमारे पास 7, आर है हमारे पास 7, दोबारा से 7 एंड एच क्या अभी हमारे पास निकल के आई है 12.12। ठीक है, देन 7 से 7 को काटा, 3 से 3 4 ज़ा 12.04। ठीक है, अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 154। 154 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 404 से मल्टीप्लाई करा दो। 4 4 ज़ा 16 का 6 1 कैरी, तो यहाँ आ गया 0 1 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 की 0 2 एंड 4 5 ज़ा 20। देन फिर से 4 1 ज़ा 4 0 एंड 4 6 1 और 6 एंड 4 10 और 12 एंड 2 एंड ये हो गया 6। तो आपके पास वैल्यू आती है 62216 पॉइंट 2 डिजिट के आगे आएगी तो 1 2, तो यहाँ 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो वहाँ 1 2 इसके आगे पॉइंट लगा देंगे। ये आपका क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी। थैंक यू।